हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष भट्ट और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। ये है क्लास 12th का लेक्चर 2। हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं पहले ये बता देता हूँ, एंड देन मैं आपको समझाता हूँ कि अगले क्लास में भी क्या होने वाला है। ठीक। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है। अभी वो चीजें अफेक्ट होती है दो रीजन से। ठीक है। पार्टनरशिप, सबसे पहली चीज एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट इन द सेंस कि दो लोगों की आपसी रजामंदी और एक सहमति है। ठीक है। या फिर दो से ज्यादा लोगों की भी। तो ये जो आपसी रजामंदी और सहमति है, ये दो फॉर्म में हो सकती है। या तो वो ओरल हो सकती है या तो वो रिटन हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको दो फॉर्म में बताऊंगा इन चीजों को। या तो वो ओरल अग्रीमेंट होगा, जस्ट अ सेकेंड, या तो वो ओरल अग्रीमेंट होगा या तो वो रिटन अग्रीमेंट होगा। ठीक। और हम सभी को पता है कि आज के जमाने में जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। जबान की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक चीजें लिखित में नहीं है तब तक आपकी सिर्फ बोली की जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती है। सिमिलरली जो हमारा लॉ है, जो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप को बेसिकली मॉनिटर करता है या रेगुलेट करता है, उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। ये जो एक्ट है इसके तहत कुछ चीजें बताई गई हैं। हम लोग को कुछ नसीहत दी गई है और कुछ असर्शंस दिए गए हैं जिनके ऊपर हम पूरे पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स को बनाते हैं। ठीक है। वो असर्शंस क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कभी भी अगर पार्टनरशिप में ओरल अग्रीमेंट होता है तो हम सारी चीजों को कैसे डील करते हैं, और रिटन अग्रीमेंट होता है तो हम सारी चीजों को कैसे डील करते हैं। ठीक है। तो मैं आज आपको बस इसका डिफरेंस बताऊंगा और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। और हम लोग अगली क्लास से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और धीमे धीमे करके हर एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे। ओके। आज पहले मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। फिलहाल जब भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है तो उसमें कुछ कुछ चीजें आती हैं। प्रॉफिट जितना जितना पार्टनर को बंटने वाला है, कमीशन जो पार्टनर को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो है ये पीएनएल में आता है। पहले ही बता दे रहा हूं, ये अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये पीएनएल में आता है। ठीक। और सैलरी ऑफ कोर्स। अब जब भी ओरल अग्रीमेंट होगा, यानी कि लिखित में कुछ भी नहीं है, और कोई भी पार्टनर अगर मान लीजिए लड़ लेता है दूसरों से और वो कोर्ट में चला जाता है, और वहां पर जा करके वो जो है जज साहब के सामने बोलता है कि जज साहब, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, ना इंसाफी हुई है, ये वो है तैन। तो उस समय जज साहब ये बोलेंगे कि भाई साहब, आपके पास लिखित में है कि आपके साथ ये जो हो रहा है ये ना इंसाफी है। यानी कि आप सपोज करिए कि तीन लोग थे, तीनों लोगों ने ये बोला कि भाई हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पार्टनरशिप का जो रेशियो होगा वो होगा 3:2:1। मान लेते हैं तीन लोग हैं, तीन लोगों में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:2:1। ठीक। अब इसमें ये जो टू वाला आदमी है, ये बोलता है कि यार मतलब कि ठीक है, टू वाला मुझे तो 2/6 जो है मिल रहा है, बढ़िया बात है। वो अचानक से चिल्लाने लग जाता है कि उसको 3/6 चाहिए। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन में जब वो कोर्ट जाएगा और वहां पर जज साहब उससे पूछेंगे कि यार तुम्हारा ये रिटन अग्रीमेंट है कि ओरल अग्रीमेंट है, तो उसी समय ये तय हो जाएगा कि अगर किसी भी पार्टनरशिप का ओरल अग्रीमेंट है तो उसका जो पीएसआर है वो हमेशा इक्वल होता है। इक्वल यानी कि 1:1:1। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर तीन पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। और अगर रिटन अग्रीमेंट है तो भाई एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द अग्रीमेंट, जैसा अग्रीमेंट में लिखा है आप वैसा मानेंगे। सिमिलरली अगर कमीशन की बात होती है, कोई पार्टनर अचानक से लड़ लेता है, बोलता है मुझे कमीशन चाहिए, और अग्रीमेंट ओरल है, तो भाई उसको कमीशन नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर लिखित में है कि भैया इस पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए, तो बिल्कुल देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है, कोई पार्टनर बोलता है कि मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और अग्रीमेंट ओरल है, तो भैया उसको जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही अग्रीमेंट लिखित में है, रिटन है, तो जैसा लिखा है उसी रेट के हिसाब से उसको मिलेगा। सिमिलरली अगर हम आईओडी की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं, तो अगर ओरल अग्रीमेंट है, अगर ये अग्रीमेंट ओरल है, तो यहां पर भी ठेंगा कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर को, या फिर सॉरी फर्म को, क्योंकि आईओडी तो पार्टनर फर्म को देने वाला है। तो यहां पर फर्म को कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर रिटन है, तो जैसा लिखा है भाई उसी के हिसाब से देंगे। अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, यानी कि जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यहां पर किस इंटरेस्ट की बात हो रही है? पार्टनर ने, जस्ट अ सेकेंड, ने ब्लेंड हो गया, हाँ। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। यहां पर फर्म ने पार्टनर को लोन नहीं दिया है साहब, उस चीज की बात नहीं हो रही। यहां जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, उस लोन की बात हो रही है, पहली बात। अब अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका जो अग्रीमेंट है वो ओरल है, लिखित नहीं भी है, तो भी हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इस एक्ट के तहत कम से कम क्या, एक्चुअल में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है, जो कि सेट है। ये लॉ ने सेट करके रखा है। और अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है और आईओएल दिया है, तो हमको 6% ही मानना है। ठीक, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में अगर आपने लिख दिया है कि भाई अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस लोन के बदले आप मतलब फर्म उसको 10% देगी, और ये चीज लिखी है, रिटर्न है, तो जैसा लिखा है हम वैसा मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बाकी जैसे पहले थे, तो सैलरी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी अगर ओवरऑल अग्रीमेंट है, और अगर लिखित है तो जैसा लिखा है उसी के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो हम लोगों ने वीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने वाले उन हर एस्पेक्ट्स की बात कर ली कि कैसे उन लोगों का उन सारे एस्पेक्ट्स का ट्रीटमेंट होने वाला है। ठीक। सो आज के लिए जो है इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक सिंपल सा नॉर्मल सा स्पेसिमेन बना करके दूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक। अच्छा, आप लोग जो है पीएनएल अकाउंट बनाते होगे। मैं यहाँ रफ में बना रहा हूँ पीएनएल अकाउंट। एक सेकंड, मैं इधर रफ में बना देता हूँ पीएनएल अकाउंट। मान लीजिए कि ये पीएनएल है। इस पीएनएल अकाउंट में यहां पर टू नेट प्रॉफिट आ रहा है, सपोज करते हैं 1 लाख। ठीक। तो अब होगा क्या कि हम लोग जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ते थे, तो पीएनएल के बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट बन जाती थी, और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में एडअप हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब ओनर अकेला एक नहीं है, तो सिर्फ एक के कैपिटल में एडअप होने वाली चीज नहीं है ये। अच्छा, और ओनर जो है, जो पार्टनर जो है पार्टनरशिप में, वो सारे ओनर्स हैं, और उनको जो है और भी चीजें मिलने वाली हैं, जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी। आईओएल हो गया, तुम्हारा आईओसी हो गया, आईओडी हो गया। तो पहली बात कि अगर पीएनएल बना है और पीएनएल में नेट प्रॉफिट 1 लाख है, और आपको क्वेश्चन में देता है आईओएल, मान लेते हैं 10,000, तो इस 10,000 को पहले इस नेट प्रॉफिट से काटेंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। और फिर आएगा आपके पास 90,000। उस 90,000 को हम यहां पर मूव करेंगे बाई पीएनएल अकाउंट, विच इज नेट प्रॉफिट, एंड दैट इज 90,000। ठीक है। कुछ इस प्रकार से मूव होगा, पहले ही बता दे रहा हूं आपको। आप ऐसा मत करिएगा कि आईओएल को चले दिखाने अपने इसमें, क्या कहते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ये गलती मत करिएगा। आईओएल को आप कभी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा ले। ठीक। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए पीएनएल अकाउंट में 90,000 रुपया हमारा जो है प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। अब ये 90,000 जो है पार्टनर को बंटने वाला है, और सपोज कर लेते हैं कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उससे भी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि तीन पार्टनर हैं, ए, बी
सी, और इनका रिटर्न अग्रीमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग इनका रेशियो है 3:2:1। मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 3:2:1 के रेशियो में बंटने वाला। ठीक। अब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं भाई, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए, बी और सी, इन तीनों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। कुछ भी दे देते हैं, मान लेते हैं 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक। अगर 10,000 रुपए मिलने वाले हैं तो इन टोटल 30,000 रुपए मिल गए। अब सपोज करते हैं सैलरी कमीशन, ये भी चीजें होती हैं, बट इनके अग्रीमेंट में नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे। तो अब होगा क्या, ये जो 30,000 रुपए हैं ये 90,000 से कटेगा। कटने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर हमारे हाथ में आएगा एटलीस्ट 60,000। तो ये जो 60,000 है ना भाई साहब, जो 60,000 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आया है, इसी 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि जो कि पार्टनर को बंटने वाला है। बटेगा कैसे, अभी बता देता हूं। यहीं पर अगला ही हम लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते हैं। चाहो तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। बट आपको समझाना है एक तरीके से, ये समझाने के लिए आप लिख रहे हो कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, बस वैसे ही, कि अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, दिखाने के लिए। कैसे हो रहा है अब, ये मैंने आपको ऊपर रेशियो बताया है। रेशियो है भैया 3:2:1, और हमारे हाथ में 60,000 है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये जो 60,000 हैं ये इसी रेशियो में, यानी 3:2:1 के रेशियो में बटेंगे। और रेशियो में बांटते कैसे हैं, अभी बता देते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 60,000 तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, और ए का जो शेयर है वो है 3/6। 6 कहां से आ गया, 6 आता है जब हम इन सारे रेशियोज को प्लस कर देते हैं, यानी 3, 2, 1, 6। टोटल जो है 6 भाग है। 6 में से 3 हिस्सा ए का है, 2 हिस्सा बी का है, और 1 हिस्सा सी का है। तो अब हम बांट देते हैं 60,000 का 3/6, यानी कि जो आता है आपका 30,000। ठीक है। फिर हम अगला बांट देते हैं 60,000 का 2/6, जो कि आ जाता है 20,000। ठीक है। और वैसे ही हम अगला भी बांट देते हैं, थोड़ा नीचे कर दिया जाए इसको। हाँ, इतना काफी। हाँ, अगला भी बांट देते हैं, जो कि हो जाएगा यही 60,000 इंटू 1/6, जो कि आ जाएगा 10,000। यानी कि 60,000 को आपने 3:2:1 में बांट दिया। बेसिक मैथ से दोस्तों आपने क्लास 10 में पढ़ी। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है क्लास 10 में, ये बहुत ही बेसिक मैथ है, वहां पर पढ़ाई जाती है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप आईसीएससी में है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में इस समय कैलकुलेटर होगा। अगर आप सीबीएसई में है तो भाई मैं तो मना रहा हूँ कि इस बार से कैलकुलेटर अलाउड हो जाए। हो जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, है ना। एनीवेज, नहीं भी होता है तो हम लोग हाथ से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ये जो है ए का 30,000 बनता है, तो हम लोग अंदर लिख लेते हैं फिगर। 30,000 जो है ए को मिल गया, बी को जो है 20,000 मिल गया, और सी को जो है 10,000 मिल गया। और आउटर फिगर हम लोग 60,000 डाल देंगे। और इसी के साथ होगा क्या, आपका अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा विथ टोटल ऑफ 90,000। और इधर भी 90,000, और डबल लाइन खींच देंगे कि भाई अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये था एक स्पेसिमेन। एक एक ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे नहीं, इतने इतने इजी इतने सिंपल नहीं आएंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। वो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल फिलहाल हम लोग करने क्या वाले हैं पहले ही बता देता हूँ। कल हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक है, मैं कहूंगा। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। क्योंकि कैपिटल दो स्ट्रक्चर होता है, आपको वो समझ आऊंगा। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं बताऊंगा, तो बड़ा मजा आएगा।
कल कल की क्लास जो है पूरी की पूरी कैपिटल पर बेस्ड होगी कि कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, या फिर जो भी उसकी अराउंड जो चीजें हैं वो सब। ठीक है। सो भैया, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं एक तरीके से होप करूंगा कि आपको ये वाली वीडियो आज की पसंद आई होगी। मेरा माइक भी फिक्स हो गया है बाय द वे। एंड आई वुड से कि धीमे 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 धीमे, कंसेप्ट टू कंसेप्ट, हम लोग हर एक चीज को कंप्लीट कर लेंगे और प्रॉपरली हर एक चीज सॉल्व रहेगी, सब कुछ दिमाग में रहेगा, और एंड मोमेंट पे बढ़िया से पेपर देंगे, बहुत ही बढ़िया से, ब्रिलियंटली। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस सीरीज में बने रहना चाहते हैं, आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मेरी अगली वीडियो ड्रॉप होगी। ठीक है। और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगर आपको कुछ भी क्रिटिसिज्म देना है, कुछ भी बताना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्रिटिसिज्म दे दीजिए, भर दीजिए जो भरना है, कोई दिक्कत। ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मजे करिए, वीडियो देखिए, आई मीन गाने वाने सुनिए और एंजॉय करिए। छोटी सी जिंदगी है, कितना ही पढ़ोगे यार। एंजॉय करो थोड़ा बहुत। बाय बाय।